पढ़ पढ़ के हो गए बूढ़े फिर भी खाली हाथ, सरकारी नौकरी मिले तो समझो स्वर्ग की सौगात। भारत में सरकारी नौकरी मिलना ऐसा ही है जैसे स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंचकर भी अंदर एंट्री न मिलना। बेचारे युवा इतने सालों तक मेहनत करते हैं कि आईएएस बनने के सपने देखते देखते बाबा रामदेव के शिष्य बन जाते हैं। अब हाल ही में एक दोस्त से मिला जो 10 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, अगर इतनी मेहनत मंदिर में की होती तो अब तक भगवान मिल जाते। लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिली। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों की ज़िंदगी किसी पौराणिक तपस्वी से कम नहीं होती। दिन में 14 घंटे पढ़ाई, नोट्स बनाना, टेस्ट देना और फिर रिजल्ट आने के बाद एक ही जवाब, अच्छा प्रयास। लेकिन चैन नहीं हुआ। जब कोई नया लड़का सरकारी नौकरी की तैयारी करने आता है तो उसके दिमाग में कुछ ऐसे सपने होते हैं। सुबह अखबार पढ़ना, बड़े बड़े अफसरों की तरह गाड़ी में घूमना, सैलरी के साथ रिश्वत की अघोषित कमाई। लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। सुबह अखबार में सरकारी नौकरी के विज्ञापन ढूंढना, गाड़ी छोड़ो साइकिल खरीदने के भी पैसे नहीं होते। लड़की वाले शादी के लिए रिजेक्ट कर देते हैं, अभी तक नौकरी नहीं लगी। रिश्तेदार हर महीने ताना मारते हैं, अब कितने साल और पढ़ेगा। सरकारी एग्ज़ाम की पॉलिसी, फॉर्म भरते जाओ नौकरी भूल जाओ। सरकारी नौकरी का पहला स्टेप फॉर्म भरना। एक फॉर्म 500 1000 रुपये तक आता है। एक नौकरी के लिए 20 लाख लोग अप्लाई करते हैं। 5 साल बाद रिजल्ट आता है और पता चलता है कि भर्ती रद्द हो गई। अब सोचिए, जितना पैसा फॉर्म पर खर्च हुआ उतने में चाय की दुकान खोल लेते तो करोड़पति बन जाते। परीक्षा सेंटर भारत भ्रमण यात्रा। अब एग्ज़ाम सेंटर की लोकेशन आती है। बनारस के लड़के को केरल भेज दिया जाता है। दिल्ली का बंदा असम जाता है। पहले ट्रेन में धक्के खाओ, फिर रिजल्ट का मजा लो। एक बार तो एक लड़के ने अपना परीक्षा केंद्र देखा और बोला, भैया लगता है यूपीएससी की जगह सेना में भर्ती का फॉर्म भर दिया। अब 2 साल बाद रिजल्ट आता है और लड़का अपना रोल नंबर खोजता है। क्या वह सिलेक्ट हुआ? No. लेकिन रिजल्ट के नीचे एक लाइन चमकती है, आपने अच्छा प्रदर्शन किया, कृपया अगले साल फिर प्रयास करें। मतलब फिर से परीक्षा फीस भरो, फिर से पढ़ाई करो, फिर से रिजेक्ट हो जाओ। अब जैसे ही रिजल्ट आता है, घर वाले और रिश्तेदार अपने ज्ञान के भंडार खोल देते हैं। मम्मी, बेटा शर्मा जी का लड़का तो पहले ही प्रयास में बैंक का पीओ बन गया। पापा, बेटा कोई प्राइवेट जॉब कर ले। चाचा, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। पड़ोसी, अरे बेटा कब तक ऐसे ही बैठे रहोगे। शादी के रिश्ते भी आने बंद हो जाते हैं। लड़की वाले सीधे बोलते हैं, हमारी लड़की को सरकारी अफसर चाहिए, बेरोजगार नहीं। अब लड़के को समझ नहीं आता कि जॉब ढूंढे या शादी का सपना भी छोड़ दे। अब सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते लड़के के पास 3 ही विकल्प बचते हैं। किस्मत आजमाने के लिए 1 और साल की तैयारी, चाय की दुकान खोलकर आईएएस वालों को चाय पिलाना, स्वयं कोचिंग सेंटर खोलकर दूसरों को सरकारी नौकरी का सपना दिखाना। अब जब कोई पूछता है, भाई अभी भी तैयारी कर रहे हो, तो लड़का ठंडी सांस लेकर कहता है, भाई अगर इतनी मेहनत भगवान की भक्ति में की होती तो अब तक मोक्ष मिल चुका होता। लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिली। इसे पाने की कोशिश में लोग इतने साल बर्बाद कर देते हैं कि जब नौकरी लगती है तब तक उनकी शादी के लायक कोई लड़की नहीं बचती। अब सवाल यह है, क्या आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या भगवान की भक्ति शुरू करें?